हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हां साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है ये किसके लिए आया है, कहां से आया है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है, इन सभी इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने एक एक करके एनालिसिस करता हुआ चलूंगा। तो साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन आपके लिए आया है साथियों, ये इंफॉर्मेशन कहां से आया है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आया है, तो साथियों आपको दिख रहा होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन आया है ये दिल्ली से आया है। कहां से आया है साथियों, ये जो इंफॉर्मेशन आया है दिल्ली से आया है। और ये किसके लिए आया है साथियों, ये जो इंफॉर्मेशन आया है ये एचजेएस के जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आया है। मींस की हायर जुडिशियरी सर्विस के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट किया गया। अब इसी इंफॉर्मेशन को एक एक करके शेयर करने वाले हैं। साथियों, अगर आप यहां पे डिटेल में देखेंगे तो कह रहा है ये पब्लिक क्या है, ये पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए आया है। किस चीज के लिए आया है साथियों, तो ये पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए आया है। कह रहा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली से ये आया है। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे कह रहा है कि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो यहां पे एचजेएस की बात कर रहा है। ये किसके लिए है साथियों, जुडिशरी फील्ड वालों के लिए। किसके लिए है, जो जुडिशरी का प्रिपरेशन करता है, जिन्होंने एलएलबी किया है, चाहे वो 5 साल का एलएलबी किया हो, चाहे उन्होंने 3 साल का एलएलबी किया हो, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट किया गया। इसके एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखेंगे कि क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहां पे एनालिसिस करेंगे। कर रहा है एज पर द दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस रूल 1970 एज अमेंड अप टू 6/4/2023 तक इसको क्या कर दिया गया, अमेंड किया गया। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। कह रहा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फाइलिंग ऑफ 16 वैकेंसी। कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए, तो साथियों आप देख सकते हैं कि टोटल 16 पोस्ट यहां पे जारी किए गए। और ये किसके लिए है, तो साथियों ये एचजेएस के लिए। डायरेक्ट आपको एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विस का पोस्ट यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए, तो 16 पोस्ट यहां पे जारी किए गए। और ये किसके द्वारा जारी किए गए, तो साथियों दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा किया गया। सॉरी, सरकार के द्वारा नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया, ये जारी किया गया। कह रहा है 15 एग्जिस्टिंग एंड 1 एंटीसिपेटेड है। 15 तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक जो है पोस्ट वो एंटीसिपेटेड पोस्ट यहां पे रखा गया है। बाय द वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस बाय होल्डिंग दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ऑन देयर 3 सक्सेसिव स्टेजेस में। जब इस प्रकार का एग्जामिनेशन कोई कंडक्ट करवाया जाता है तो 3 स्टेजेस होता है, और उसी 3 स्टेजेस में क्या कराया जाता है साथियों, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम उन 3 स्टेजेस की बात करते हैं तो साथियों सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके पास, अगर स्टेजेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कौन आ जाता है साथियों, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आ जाता है, जो कि ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है साथियों, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। मींस कि ओएमआर सीट पे आपका एग्जामिनेशन करवाया जाता है। अगर हम सेकंड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो साथियों आपका मेन एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है, मेन एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है साथियों, ये जो मेन एग्जामिनेशन होता है इसमें क्या कराया जाता है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है साथियों, तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन आपका करवाया जाता है। ये स्टेजेस है। और थर्ड जो एग्जामिनेशन आपका होता है उसको इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको इंटरव्यू कहते हैं। और इसी तीनों के बिहाफ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, फिर आपका अगर प्रिलिमिनरी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मेन में आपको भेजा जाएगा। अगर मेन भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। और इंटरव्यू के बाद आपको क्या बनाया जाएगा, डायरेक्ट आपको एचजेएस बनाया जाएगा, जहां की आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है। और सभी जजेस की जो भी सुविधाएं होते हैं, सारे जजेस की सुविधाएं यहां पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आगे देखिए साथियों, इसी वाले में हम बात कर रहे थे। कर रहा है फर्स्ट चीज को आप देखिए, कर रहा है दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप का। जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज यहां पे भी इन्होंने लिख करके बता दिया कि ये कैसा एग्जामिनेशन होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन यहां पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अगर यहीं पे हम बात करते हैं इसके बाद से क्या होगा, और इसमें साथ साथ दे रहा है कि 25% 2.25% यहां पे क्या रखा गया, 25% यहां पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। कितना, अगर 25% मींस की 1/4 यहां पे क्या रखा गया है, 1/4 यहां पे निगेटिव मार्किंग भी आपके लिए रखा गया है। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक्स कमिट किया जाता है तो यहां पे 2 पॉइंट क्या किया जाएगा, आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जो भी इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को
क्लियर कर लेगा, उसको कहां भेजा जाएगा, उसको सेकंड एग्जामिनेशन के लिए, मींस की मेन एग्जामिनेशन के लिए उसको भेजा जाएगा। अब सेकंड क्वालिफिकेशंस को यहां पे पढ़िए। सेकंड क्वालिफिकेशन में क्या दे रहा है दोस्तों, हर एक इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा, उसी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग्स में एक एक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने यहां पे शेयर करता हुआ चलूंगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं साथियों, तो सेकंड वाले में कह रहा है कि दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन रिटन फॉर द सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर कॉलिंग द वाइवा वॉइस। जिसका भी मेन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा उसको कहां बुलाया जाएगा, वाइवा वॉइस, या फिर इसको इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको वाइवा वॉइस या इंटरव्यू कहते हैं। इसी में आपको बुलाया जाएगा और देन आफ्टर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखिए, इसका डेट भी देख लीजिए कि कब ये एग्जामिनेशन होगा। लिख रहा है द दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, मींस की एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको क्या करना होता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। कह रहा है आर रेफर्ड टू बी एबो विल बी हेल्ड ऑन संडे। 20 अगस्त को आपका क्या कराया जाएगा, 20 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा 11 AM से लेकर के 1 PM के बीच में, मींस की 2 घंटे का आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहां पे कराया जाएगा। यहां पे दे रहा है द स्केल ऑफ द पे ऑफ द मेंबर ऑफ दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस कितना है, 1,31,100 से लेकर के 2,16,600 लेवल। आप देख सकते हैं कि पे मैट्रिक्स आपको यहां पे कितना अच्छा पे मैट्रिक्स दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सीपीसी रिवाइज्ड कॉरस्पॉन्डिंग पे मैट्रिक्स एंड पे लेवल के बारे में यहां पे बात कर रहा है। अब साथियों थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर सभी चीजों को मैंने अगर ऑब्जर्व कर लिया तो अगर हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिर्फ LLB तो क्वालिफिकेशन होना नहीं चाहिए कि सिर्फ हमने LLB किया है, चाहे वो 3 ईयर LLB किया हो, चाहे वो 5 ईयर LLB किया हो, उस LLB के बिहाफ पे ये जॉब तो आपको प्रोवाइड किया नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या मांग रहा है। कह रहा है क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं, दो क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर एस फॉलो। अब क्या क्या फॉलो दिया, सबसे तो पहले मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी इस फॉर्म को HHS के फॉर्म को जो भी अप्लाई करेगा वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड की बात करते हैं, मस्ट हैव बीन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग एन एडवोकेट मींस कि उसको क्या होना चाहिए, एडवोकेट के तौर पे उसको क्या करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए रही है। और कितने ईयर बात कर रहा है, 7 ईयर यहां पे मांग रहा है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आपको बताना चाहता था, मैं बार बार यहीं पे खींच करके लाना चाहता था आपको। यहां पे क्या मांग रहा है, 7 साल प्रैक्टिस मांग रहा है। क्या मांग रहा है साथियों, तो 7 साल प्रैक्टिस मांग रहा है। आप देखिए 7 ईयर एज लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, आप 7 साल से आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। थर्ड वाले में कर रहा है, मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर एंड हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 45 ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द इस ईयर इन विच, मींस कि आपका अगर मिनिमम एज की हम बात करते हैं तो मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो साथियों जो मिनिमम एज यहां पे रखा गया है, अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो 35 है, और अगर हम यहीं पे मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 रखा गया है। ये दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपको जानना जरूरी होता है कि मिनिमम एज क्या रखा गया है और मैक्सिमम एज इसके लिए क्या रखा गया है। और ये हायर जुडिशियल के लिए, किसके लिए साथियों, ये HJS के लिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 7 ईयर का क्या होना चाहिए, 7 ईयर का एडवोकेट एज एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस किया हुआ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तब आप क्या है, तब आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। साथियों जो भी इंफॉर्मेशन था सभी इंफॉर्मेशन को मैंने बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे शेयर किया, एक एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपको यहाँ पे रखने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि आप अगर एलिजिबल कैंडिडेट है तो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए साथियों ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जो भी इस प्रकार के एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी आपका एडवोकेट्स भाई साहब लोग का ग्रुप होगा, जो भी हमारे अधिवक्ता साथियों का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में जरूर ये इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि काफी लोगों को पता चले जो 7 साल से ज्यादा से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इस प्रकार के फॉर्म के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे, इस फॉर्म को वो भी बिल्कुल ही फिल करेंगे और अगर प्रिपरेशन में होंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, अपना एग्जामिनेशन भी क्लियर करेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।